उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कैसी होती है? ऑप्शन देखिए, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक और अनंत। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई हमेशा कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण होता है। किसमें? तो वाहनों के हेडलाइट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखिए, दमित्री मेंडलीव, लुई पास्चर, मैरी क्यूरी और लेवोजियर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दमित्री मेंडलीव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया? ऑप्शन देखिए, परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में और परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? ऑप्शन देखिए, गोनोरिया, सिफिलिस, कैडिडियोसिस और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैडिडियोसिस। ये यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीमोथेरेपी पद्धति से किसका उपचार किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे की खराबी और मधुमेह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कैंसर। कीमोथेरेपी पद्धति से किसका उपचार किया जाता है? तो कैंसर बीमारी का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो विटामिन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, अंडाशय, गर्भाशय, योनि और शुक्रवाहिका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शुक्रवाहिका। ये मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, मादा युग्मक, नर युग्मक, जुगेमेट, समयुग्मक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मादा युग्मक बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, मूत्रवाहिनी, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडकोश के थैली में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन देखिए, प्लीहा के पास, मस्तिष्क के तले पर, गुर्दे के शीर्ष पर और आंत में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मस्तिष्क के तले पर पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? ऑप्शन देखिए, शर्करा, वसा, प्रोटीन और लवण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन? तो इंसुलिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, मस्तिष्क, पित्ताशय, यकृत और अग्नाशय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अग्नाशय में पाए जाते हैं लैंगरहैंस के आइलेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कैंसर, टीबी, एनीमिया और मधुमेह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मधुमेह बीमारी का इलाज किया जाता है किससे? इंसुलिन द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयोडीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आयोडीन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? ऑप्शन देखिए, लिम्ब, दिमाग, दिल और जबान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीढ़ को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फीमर, वृक्ष, मेरुदंड और रिब्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रीढ़ को क्या बोलते हैं हम लोग? मेरुदंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, अवसादन कहते हैं, फिल्ट्रेशन, जल मृदुकरण और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल मृदुकरण बोलते हैं। ठीक है,
कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल मृदुकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, जिंक, निकेल, सीसा और कोबाल्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सीसा। ठीक है, और इसमें साथ में कैडमियम भी पाया जाता है। क्या चीज़? कैडमियम। कैडमियम का भी मात्रा अधिक होता है चॉकलेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आंसू गैस का घटक क्या है? ऑप्शन देखिए, इथेन, मीथेन, क्लोरोपिक्रीन और ईथर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, आंसू गैस का घटक क्या है? तो क्लोरोपिक्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितना है? ऑप्शन देखिए, 4, 2, 3 और 5। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी मछली है? ऑप्शन देखिए, सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश और कटल फिश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डॉग फिश एक प्रकार का मछली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पके हुए टमाटर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन देखिए, क्लोरोफिल, विटामिन सी, हार्मोन और कैरोटीनाइड। क्या? कैरोटीनाइड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कैरोटीनाइड के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तंबाकू का कौन सा घटक मानव के लिए हानिकारक बनाता है? ऑप्शन देखिए, मोर्फिन, हेरोइन, निकोटीन और कैफीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निकोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? ऑप्शन देखिए, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम और मैग्नीशियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गैलियम जो है हाथ में पिघल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? ऑप्शन देखिए, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, डायनेमो और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेक्टिफायर जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ऑप्शन देखिए, श्यानता, पृष्ठ तनाव, गुरुत्व और प्रत्यास्था के कारण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? ऑप्शन देखिए, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण बल इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाहन चलाने हेतु पश्च दृश्य दर्पण कैसा होता है? ऑप्शन देखिए, साधारण, अवतल, उत्तल और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, श्वेत, लाल, बैगनी और हरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बैगनी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जो भी इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।